हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता होगा हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की एक सीरीज स्टार्ट करी है एंड उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। इस वीडियो से पहले मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई सजेस्ट पहले आप उस वीडियो को देखें देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करी हैं जिससे आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको आई बटन पर शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। पहले हम इन पॉइंट्स को देखेंगे देन हम बेंजीन का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझने में मुश्किल हो, बट जब हम स्ट्रक्चर पर इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पर वो सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की। All the 6 carbon in benzene are sp2 hybridized। कार्बन बेंजीन के अंदर जितने भी 6 कार्बन हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, Each carbon in benzene has 3 sp2 orbitals। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जो बेंजीन के अंदर कार्बन होता है या जितने भी हमारे कार्बन है बेंजीन के अंदर उनके पास क्या है? sp2 ऑर्बिटल्स है। कितने? 3 sp2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच 2 sp2 orbital of each carbon overlap with the sp2 orbital of adjacent carbon। जो 3 sp2 ऑर्बिटल हैं कार्बन के पास में बेंजीन के अंदर, उसमें से 2 sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। 3 sp2 ऑर्बिटल जो हैं कार्बन के पास, उसमें से क्या है? 2 sp2 ऑर्बिटल वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं विद द sp2 ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन। कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल हैं जिसमें से 2 किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ में। जब हम ये स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो आपको वहां पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। The remaining 1 sp2 orbital overlap with the s orbital of hydrogen atom। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि 3 sp2 ऑर्बिटल हैं जिसमें से 2 तो बाइंड कर रहे हैं दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से। एक sp ऑर्बिटल जो बचा है द रिमेनिंग 1 sp2 ऑर्बिटल वो किसके साथ ओवरलैप करेगा? विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो किसके साथ ओवरलैप करेगा? s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ में? 2 तो आजू बाजू के कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ में, और जो बचा हुआ एक sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ में कर रहा है। अब ये ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसको जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चीजें डिस्कस करी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन लाई ऑन द सेम प्लेन। जितने भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अब ये जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एंड वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज 120 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल जो है हमारा कार्बन कार्बन के बीच में वो कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन में हमने डिस्कस करे। अब आ जाते हैं हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे। आई रिक्वेस्ट कि पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की तरफ। नाउ अब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पर सिर्फ
बेंजीन के जितने भी कार्बन्स हैं, आइदर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, कार्बन 1 इसको कह दिया, कार्बन 2 इसको कह दिया, कार्बन 3 इसको कह दिया, 4 इसको कह दिया, 5 एंड इसको कह दिया 6। ठीक है, जितने भी कार्बन हैं बेंजीन के, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दिखाए। यहाँ पर जैसा हमने डिस्कस करा था कि एक p ऑर्बिटल भी होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, वो हमने यहाँ पर शो नहीं करा है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि p ऑर्बिटल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर अभी और सिर्फ हम बात कर रहे हैं sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बारे में। सो एक चीज यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब वहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एंड यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से सुनना, जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। सो जितने भी यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, वो जो sp2 वाले हैं, जब वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वो कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। वेल, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एंड sp2 हाइब्रिडाइज जब ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा या सिंगल बॉन्ड बनेगा। एंड प्रीवियस वीडियो में जैसा हमने डिस्कस करा था, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो हमारे जो ऑर्बिटल्स होता है कुछ इस फॉर्म में शो करता है। ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है कुछ इस तरीके से होती है, मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाई है, बट कुछ लगभग इस तरीके से होती है। एंड यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि हम मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का यहाँ पर देख सकें। सो मैं इस चीज़ को भी रब कर देता हूँ ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। सो यहाँ पर मैंने कार्बन लिखे हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब हर एक कार्बन के, जैसा हमने अभी देखा कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो कार्बन 1 वाले के जो sp2 ऑर्बिटल हैं उस पर मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, इस पे निशान लगा दिया, एंड ये वाला कार्बन 1 वाले के जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं मैंने निशान लगा दिए। एक ये ऑर्बिटल हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन 2 वाले के जो हैं, एक ये वाला ऑर्बिटल हो गया जिसको मैं 2 नंबर एक और सर्कल से मार्क कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से कार्बन 3 का भी एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल। तो हर एक कार्बन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है हमारे फॉर्म करता है, जो कि हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं। अब बात करते हैं कि पॉइंट्स की, जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस करे, सारे के सारे जो कार्बन हैं हमारे बेंजीन के अंदर वो कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। एंड हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो 3 ऑर्बिटल शो करता है जो उसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले होते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था कि हर एक कार्बन के 3 ऑर्बिटल हैं, हमने देखा अभी 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। 3 में से जो 2 ऑर्बिटल होंगे, ये वाला और ये वाला, वो अपने आजू बाजू के कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ बाइंड करेगा। अब इसके आजू बाजू में कार्बन 1 के साथ में कौन सा है, राइट साइड में कार्बन 2 है, लेफ्ट साइड में कार्बन 6 है। तो ये क्या करेगा, कार्बन 2 का एक sp ऑर्बिटल से बाइंड करेगा, कार्बन 1 का एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एक sp2 ऑर्बिटल के साथ में बाइंड कर रहे हैं, एंड कार्बन 6 वाले को हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं इधर इसके ऑर्बिटल्स को। ठीक है, हमने सर ट्रायंगल दिखा दिया कि ये कार्बन 6 वाला है। ठीक है, तो
कार्बन 1 का एक sp2 ऑर्बिटल कार्बन 2 के sp2 ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है एंड कार्बन 1 का जो दूसरा sp2 ऑर्बिटल है वो कार्बन 6 के sp2 ऑर्बिटल के साथ में बाइंड करता है। तीन में से दो ऑर्बिटल किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? आजू बाजू के कार्बन के साथ में, जैसा कि हम यहाँ पर देख पाए। जो बचा हुआ द रिमेनिंग वन sp2 ऑर्बिटल जो है कार्बन 1 का, वो किसके साथ ओवरलैप करता है? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में। ये हाइड्रोजन को जो ऑर्बिटल है मैंने सर्कल फॉर्म में इस तरीके से बनाया है एंड यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन भी मेंशन करा है, तो s ऑर्बिटल के लिए मैं यहाँ पर s लिख देता हूँ। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं वो सभी अपना कौन सा ऑर्बिटल शेयर कर रहे हैं? s ऑर्बिटल। ठीक है, तो कार्बन 1 अपने आसपास के जो कार्बन है उनके sp2 ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया एंड जो बचा हुआ एक sp2 ऑर्बिटल है वो किसके साथ ओवरलैप करता है? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में। ये तो होगी कार्बन 1 की बात। कार्बन 2 की बात करते हैं। कार्बन 2 में भी वही केस है। कार्बन 2 का एक ऑर्बिटल तो कार्बन 1 के साथ में और ये वाला ऑर्बिटल कार्बन 3 के साथ में बाइंड कर रहा है एंड जो बचा हुआ एक जो है हमारा sp2 ऑर्बिटल कार्बन 2 का, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है एंड सेम हर एक कार्बन के साथ हमें देखने को मिल रहा है। आइदर वो कार्बन 4 हो, कार्बन 4 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑर्बिटल ये वाला कार्बन 5 के साथ में ओवरलैप कर रहा है एंड एक ये वाला जो ऑर्बिटल है हमारा वो इसके साथ में बाइंड कर रहा है। तो आसपास के दो sp2 ऑर्बिटल के साथ में बाइंड करता है। जो बचा हुआ एक है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में बाइंड करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या समझा कि जितने भी कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो दो ऑर्बिटल्स हैं हमारे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले, वो आसपास के sp2 ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं एंड जो बचा हुआ एक होता है वो हाइड्रोजन के साथ करता है। अब ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं या जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं। वेल, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि या पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक प्लेन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एंड सपोज करिए कि ये एक प्लेन है मेरा हैंड एंड इसी के ऊपर सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आइदर वो कार्बन 1 का हो, कार्बन 2 का हो, कार्बन 6 का हो, कार्बन 4 का हो, वो सारे के सारे सेम प्लेन पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम अभी एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसा अभी हमने डिस्कस करा कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया कार्बन 1, ये हो गया कार्बन 6, ये हो गया कार्बन 5, ये हो गया कार्बन 4, ये हो गया कार्बन 3, ये हो गया कार्बन 2 एंड ये हो गया कार्बन 1। ठीक है, सो जैसा हमने डिस्कस करा ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। sp2 हाइब्रिडाइज वाले कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो बॉन्ड शो करे हैं वो सिंगल बॉन्ड शो करे हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो एंगल है जिसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आइदर ये वाला एंगल हो गया या 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 ये वाला हो गया। जितने भी एंगल हैं बॉन्ड्स के बीच में वो कितनी डिग्री के हैं? 120 डिग्री के हैं। ये वाला एंगल 120 डिग्री एंड सभी जो एंगल फॉर्म होंगे वो कितने होंगे? बॉन्ड एंगल हमारे 120 डिग्री जो है एंगल फॉर्म करेंगे। सो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं उसके बारे में समझा। अब जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल है बेंजीन का वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो नाउ अब हम बात करेंगे जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल बच गया है बेंजीन का वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, देन हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।
बात करें फर्स्ट पॉइंट की, ईच कार्बन इन बेंजीन ऑल्सो कंटेन वन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। वेल, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उसके अंदर 3 ऑर्बिटल तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं एंड जो बचा हुआ एक p ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। एंड वो जो p ऑर्बिटल है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है किसके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के या प्लेन के। जो हमारा बेंजीन के अंदर कार्बन है, बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो क्या कंटेन करते हैं, वन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड्स। जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के। वेल, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो है हमारा प्लेन है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, कार्बन कार्बन बेंजीन का, जिसके अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स हम शो कर रहे हैं, पाई बॉन्ड शो नहीं कर रहे हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें सिग्मा बॉन्ड शो कर रहे हैं, पाई बॉन्ड अभी शो नहीं करा है, ठीक है, या डबल बॉन्ड हमने नहीं शो करा है। ये स्ट्रक्चर ऐसे था, अब इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली जो भी हमारे सिंगल बॉन्ड वाले इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने इस तरीके से एक ऑर्बिटल यहाँ और एक ऑर्बिटल यहाँ ड्रॉ करा है। तो ये ऑर्बिटल सपोज करिए यहाँ पर ये कार्बन है एक, तो ये वाले कार्बन के ऊपर की साइड परपेंडिकुलर है या नीचे के साइड में परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से यहाँ की जगह दूसरा कार्बन यहाँ आएगा तो इसके भी ऊपर एक ऑर्बिटल होगा एंड नीचे भी परपेंडिकुलर में एक ऑर्बिटल होगा, जैसा कि मैंने हर एक कार्बन पर यहाँ शो कर रखा है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। मैं एक आपको इमेज भी शो कर दूंगा जिससे आपको और अच्छा विजुअल इसका जो है देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में कैसा ये देखने को होता है। यहाँ पर हर एक कार्बन का जो है मैंने p ऑर्बिटल ड्रॉ करा है, इनको नंबरिंग दे देते हैं। कार्बन 1, ये हो गया कार्बन 2, ये हो गया कार्बन 3, मार्कर काम नहीं कर रहा है, 1 2 3, ये हो गया कार्बन 4, ये हो गया कार्बन 5 एंड ये हो गया कार्बन 6। हमने हर एक कार्बन को नंबरिंग दे दी। हर एक कार्बन के ऊपर क्या है, p ऑर्बिटल है एंड वो कैसा है, परपेंडिकुलर है सिग्मा बॉन्ड्स की, ठीक है, परपेंडिकुलर है सिग्मा बॉन्ड्स की। नेक्स्ट पॉइंट, वन हाफ ऑफ p ऑर्बिटल इज अबव द प्लेन एंड अनदर हाफ इज बिलो द प्लेन। वेल, p ऑर्बिटल का जो आधा हिस्सा है वो प्लेन के ऊपर है। ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर आधा शो करा है एंड इसके नीचे आधा शो करा है। तो p ऑर्बिटल का आधा हिस्सा p ऑर्बिटल का किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर की साइड में है, ठीक है। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये प्लेन है तो इसके ऊपर आधा हिस्सा एंड नीचे की साइड आधा हिस्सा, ठीक है। इस तरीके से हर एक कार्बन के जो है हमारे p ऑर्बिटल जो है हमारा आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, द p ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। अनदर कार्बन की जगह एडजेसेंट कार्बन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। एडजेसेंट कार्बन, जो उसके बगल वाले कार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 6 जो हैं इनके p ऑर्बिटल आपस में बाइंड करेंगे या कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में। अभी हम यहाँ पर कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के जो p ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैप को हम इस तरीके से डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नीचे से भी ओवरलैप कर सकता है एंड ऊपर से भी ये ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है प्लेन के, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर भी हो सकते हैं p ऑर्बिटल में या नीचे वाले p ऑर्बिटल वाले हिस्से में भी हो सकते हैं। तो बॉन्डिंग दोनों तरफ से हो सकती है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको शो कर रहे हैं। एंड कार्बन तीसरे और चौथे के बीच में जो है हमें एक ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी एंड कार्बन 5 एंड कार्बन 6 में भी हमें एक ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। एंड जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हमें बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखता है या बॉन्ड फॉर्म होता है।
अब यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, एंड यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल कर रहा है, p ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनाएगी, पाई बॉन्ड्स। वेल जैसा हम बात कर रहे थे कि ये पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो पाई बॉन्ड्स क्या है, जहां पर p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा। जहां पर हमारे पास 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एक जस्ट समझाने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड तो कौन सा है, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये वाले जो 2 बॉन्ड है ये कैसे हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड रहेगा। जितने भी डबल बॉन्ड हैं, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड हैं, सभी में हमारे क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है। जो भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो भी ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें डबल बॉन्ड की फॉर्म में तो कैसा बनेगा, ये कार्बन 1, कार्बन 6, कार्बन 5, कार्बन 4, कार्बन 3, कार्बन 2 एंड कार्बन 1 के बीच में बॉन्डिंग। अब यहाँ पर कार्बन 1 एंड 2 के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन 3 एंड कार्बन 4 के p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एंड यहाँ पर कार्बन 5 एंड 6 के ऑर्बिटल जो हैं ओवरलैप करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। वेल इसका एक और स्ट्रक्चर हम बनाकर देख सकते हैं। सो पहले तो इन पॉइंट्स को रब कर देता हूँ, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नाउ मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। इसका जो एक और स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें किस तरीके से होता है, तो पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कार्बन कार्बन, देन इसके बाद में इस तरीके से हो गया। हमने अभी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाएं, अब p ऑर्बिटल दिखाते हैं, ठीक है। ये p ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर दिए। ये p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से हमारा यहाँ पर चीज़ें हम दिखा पाएँ। सो पहले कहाँ पर हुआ था, कार्बन 1 एंड 2 के बीच में, इनको नंबरिंग भी करते हैं, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6, ठीक है। अब हम जो बॉन्डिंग करेंगे या ओवरलैपिंग करेंगे वो कार्बन 1 एंड 6 वाले में करेंगे, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर देख पाएंगे ओवरलैपिंग। एंड कार्बन 2 एंड 3 के बीच में ओवरलैपिंग होएगी, और कार्बन 5 और 4 वाले के बीच में ओवरलैपिंग होगी। एंड यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, नाउ कार्बन 1 एंड 6 के बीच में इनको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन 1 एंड 6 के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, डबल बॉन्ड दे दिया। कार्बन 2 एंड 3 के बीच में हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया। कार्बन 5 एंड 4 के बीच में हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, एंड ये पाई बॉन्ड्स ओवरलैप करके डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेल इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ड्रॉ करने की। अब इन स्ट्रक्चर को रब कर देता हूँ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में किस तरीके से पाई ऑर्बिटल्स हम शो करेंगे उसको कोशिश करूँगा कि बोर्ड पर ड्रॉ कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे बनाना उसको मुश्किल है। आपको मैं कोशिश करूंगा बना के दिखाने की, अदरवाइज मैं आपको इमेज भी शो करूंगा। तो सबसे पहले बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे हो रही है वो दिखाते हैं। सो यहाँ पर हम डॉट डॉट से ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, मैं यहाँ अब ऑर्बिटल्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग हो रही है उसका जो डॉट डॉट वाला हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो दिखा रहा हूँ, ठीक है।
समझने की कोशिश करना। इसका मैं आपको इमेज वाली फॉर्म भी दिखाऊंगा कि इमेज में कैसे होता है, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। आई नो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ये स्ट्रक्चर, बट बोर्ड पे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मैं आपको इसका इमेज वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो कर दूंगा, वहाँ से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, या पाई बॉन्ड्स हैं, द पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन आर delocalized due to which they provide stability to benzene। यहाँ पर जो है हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेंजीन के अंदर जो है वो कैसे होते हैं, डी लोकलाइज्ड। अब ये डी लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूं। डी लोकलाइज्ड सबसे पहले तो लोकलाइज्ड मतलब समझो। ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड मतलब लोकल वर्ड से है। कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये लोकल पर्सन है। लोकल पर्सन का मतलब ये वहाँ का निवासी है, ये इस एरिया के अंदर रहता है, वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बट डी लोकलाइजेशन का या डी लोकलाइज का मतलब क्या होता है, वो बाहर जा सकता है। एक पर्सन है जो एक ही एरिया में रहता है, उस एरिया से बाहर नहीं जाता है, और एक दूसरा पर्सन है जो कि इधर उधर घूमता रहता है, आज इस एरिया में है, कल किसी और एरिया में, परसों किसी और एरिया में। तो वो कैसा है, डी लोकलाइज। लोकलाइज मतलब वो एक ही जगह रहेगा, डी लोकलाइज मतलब वो इधर उधर घूमता रहेगा। एंड बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेंजीन के अंदर, वो कैसे हैं, डी लोकलाइज्ड, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेंजीन जो है उसके अंदर पाई बॉन्ड्स कभी तो यहां पर हैं कार्बन 1 और 6 के बीच में, एंड कभी जो है पाई बॉन्ड्स हमारा यहां पर है कार्बन 1 और 2 के बीच में। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे वो अपनी ओवरलैपिंग को तोड़ते हैं। ठीक है, एंड फिर वो दूसरे वाले कार्बन के साथ में, पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला जो कार्बन के पी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, अभी तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं रफ में इसको ड्रॉ शो कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन 1 और 6 के ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। अभी ओवरलैपिंग जो है टूटेगी, यहाँ से टूटेगी, और ये हमें ओवरलैपिंग जो देखने को मिलेगी वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में देखने को मिलेगी। सो ये ओवरलैपिंग जो है टूटती रहती है, एंड टूटने की वजह से पाई बॉन्ड्स क्या हैं, वो मूव करते रहते हैं, एंड जिसका मतलब है डीलोकलाइज्ड। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर है वो डीलोकलाइज्ड हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन को जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, और यही स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन क्या करता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। सो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है एंड आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी रिव्यू शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं सभी लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।